हेलो फ्रेंड्स। हर बार की तरह आज भी मैं आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। एक बार द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के राइटर मिस्टर स्टीफन कोवी ट्रेन से सफ़र कर रहे थे। और उस समय ट्रेन का जो माहौल था बिल्कुल शांत था, लोग आराम से बैठे हुए थे। कुछ ही देर बाद एक व्यक्ति अपने बच्चों के साथ ट्रेन में चढ़ते हैं, और जैसे वो ट्रेन में चढ़ते हैं ट्रेन का माहौल बदल जाता है। बच्चे शरारत करना शुरू करते हैं, चिल्लाते हैं, चीज़ें यहाँ से वहाँ फेंकते हैं, और ट्रेन में जितने भी लोग थे वो इससे परेशान होने लगते हैं। और राइटर भी परेशान होने लगता है, गुस्सा आता है उसको। वो अपने दिमाग में इन चीज़ों को सोच रहे थे, जिसे वो कहते हैं अपने बुक में समझाते हैं कि वो ये सोच रहे थे कि ये जो व्यक्ति बैठा हुआ है, जो उसके पिता है, ये कितना गैर जिम्मेदार है, कितना इररेस्पॉन्सिबल है, अपने बच्चों को चुप क्यों नहीं करवा रहा है। और इस तरह के पेरेंट्स के कारण से बच्चे बिगड़ जाते। ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही थी। तो वो क्या कहते, उस व्यक्ति के पास जाते हैं और कहते हैं कि आपको नहीं लगता कि आपको अपने बच्चों को शांत करवाना चाहिए। तो वो व्यक्ति सुनते हैं उन चीज़ों को और कुछ समय तक शांत रहते हैं, और फिर कहते हैं जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, आई एम सॉरी इस बात के लिए, पर एक्चुअली क्या है कि अभी हम हॉस्पिटल से आ रहे हैं। 1 घंटे पहले ही मेरी वाइफ का डेथ हुआ है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। और मुझे लगता है कि मेरे बच्चों को भी नहीं पता चल रहा है कि उनके साथ हुआ क्या है। जैसे ही राइटर इस बात को सुनते हैं, उनका पूरा फीलिंग चेंज हो जाता है, और वो सॉरी कहते हैं, और फिर वो अपना सिंपैथी शो करते हैं, वो सहानुभूति दिखाते हैं। राइट। तो ये एक इवेंट मैंने आपके साथ शेयर किया। यहाँ पे जो राइटर है वो कर क्या रहे हैं, वो अज्यूम कर रहे हैं, वो धारणा बना रहे हैं। किसके बेस पे? बिहेवियर के बेस पे। सामने कुछ बच्चे शरारत कर रहे हैं और उनके पिता उस चीज़ को ध्यान नहीं दे रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं, तो उससे एक अजम्पशन बना रहे कि ये व्यक्ति किस तरह का है और ये किस तरह का इंसान अपने बच्चों का देखभाल करता है। तो ये सारे ख्यालात उनके दिमाग में आ रहे थे। और ये चीज़ें हमारे साथ भी होती है, बहुत ज़्यादा होती है। हम बहुत ज़्यादा अज्यूम करते हैं चीज़ों को। राइट। मैं जानता हूँ कि आप मेरे बात से सहमत हैं। ये एक ऐसी चीज़, यदि आप इस पे काम कर लेते हो, आप इस पे वर्क कर लेते हो, आप इसको अच्छा कर लेते हो, तो आपकी लाइफ की आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो अब मैं इसको एनएलपी के बेस से आपको समझाता हूँ कि एनएलपी इसे क्या कहता है और किस तरह से आप अपने परसेप्शन को बेहतर बना सकते हैं और अपने अजम्पशन को आप पूरी तरह से आप रिप्लाई कर सकते हैं। यदि आपकी फीलिंग खराब हो रही है, आप गुस्से में आ रहे हैं, इरिटेटेड हो रहे हैं, नफरत आ रहा है आपके अंदर, जो भी आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग्स आ रही है, आप उस अजम्पशन को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। तो आइए हम चीज़ों को समझते हैं। तो ये जो अजम्पशन है एनएलपी के, इससे हम समझे तो इसको हम कहते हैं डिस्टॉर्शन। आप एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं? आप चीज़ों की मीनिंग को चेंज कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये है तो इसका मतलब ये है। राइट। एक्स है तो एक्स का मतलब वाई। एक्स का मतलब तो एक्स ही होगा ना, एक्स का मतलब तो वाई होगा नहीं। अभी मैं आपको उसको एक एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। मैं बैठ के कुछ काम कर रहा हूँ, मान लीजिए, ठीक है, और एक व्यक्ति आते हैं और कहते हैं कि गुड मॉर्निंग सर, और मैं ध्यान नहीं दे पाता हूँ। तो फिर वो व्यक्ति चले जाते और दूसरे व्यक्ति से कहते कि कितना घमंडी इंसान है, कितना अक्कड़ है इस आदमी के अंदर। बताओ, मैंने उनको गुड मॉर्निंग बोला, उनका कोई रिप्लाई भी नहीं किया उन्होंने। तो हुआ ये कि मेरा रिप्लाई ना करना मुझे क्या बना दिया? घमंडी, अकड़ू। तो आपका माइंड क्या कर रहा है? आपका माइंड डिस्टॉर्ट कर रहा है। ये करने का मतलब वो, और ये आप कितना ज्यादा करते हो आप नोटिस कीजिए। उसने मुझे ऐसे देखा, इसका मतलब उसके मन में ये चल रहा है। उन कुछ लोगों को आपने बात करते हुए सुना तो वो मेरे विषय में ही बातें कर रहे हैं। और ऐसे बहुत सारी चीजें जहां पे आप मतलब डालते हो कि इसका मतलब वो, और आप अज्यूम करना शुरू कर देते हो। तो इसको मैं भी डिटेल में समझा रहा हूँ, बहुत गौर से समझिएगा। बाहर जो भी इवेंट है, जो आपके सामने चीजें हो रही है, आपका ब्रेन, आपका माइंड उसको अपने अंदर कैसे लेके आता है? आपके 5 सेंसेस के थ्रू। आपका देखना, सुनना, टच करके महसूस करना, और आपका स्मेल और टेस्ट। तो इसके जरिए चीजें क्या होती है, आपके दिमाग में आती है कि हाँ, ये नमक है, ये गुलाब की खुशबू है, ठीक है, ये घर है, ओके, ये गाना है, ये उसकी आवाज़ है। ये सब कैसे समझ में आता है? आपके 5 सेंसेस के
जरिए समझ में आता है। पर जो परसेप्शन बनता है, जो आपकी सोच बनती है, जो आप किसी चीज को मतलब देते हो, वो कैसे होता है? वो जो आप बाहर जैसा चल रहा है एग्जैक्टली चीजें आपके दिमाग में वैसे नहीं आती है। बीच में एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं फिल्टरेशन, ठीक है, जो कि 3 चीजों के साथ होता है, डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइजेशन। आपको मैंने इन चीजों को पहले भी समझाया है, पर यदि आप न्यू व्यूअर हैं, आप देख रहे हैं, तो आप इन चीजों को समझिए। तो होता क्या है कि आप जो बाहर देख रहे हो वो फिल्टर होके आ रहा है, डिलीट होके आ रहा है, डिस्टॉर्ट होके आ रहा है और जनरलाइज होके आ रहा है। मतलब डिलीशन का मतलब ये हो रहा है कि जो आप चीजें बाहर देख रहे हो, वो सारी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में नहीं आ रही है। आपके माइंड क्या करती है? आपके माइंड बहुत सारी इंफॉर्मेशन को डिलीट कर देती है। क्यों? क्योंकि वो चीजें उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि आप जब रास्ते में निकलते हो, आप तो बहुत सारी चीजें देखते हो। क्या आपको हर चीजें याद होती है? क्या हर किसी का चेहरा याद होता है? नहीं। पर मान लीजिए रास्ते में कहीं लड़ाई हो रही थी 2 लोगों के बीच में, आप खड़े होकर देख रहे थे इस लड़ाई को, तो आपको क्या उन दोनों का चेहरा याद होगा? डेफिनेटली याद होगा, क्योंकि वो आपके ब्रेन के लिए, आपके माइंड के लिए इंपॉर्टेंस बन चुका है। तो वैसे क्या होता है कि जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उन चीजों पे आप ध्यान देते हो। जैसे कि मैं बहुत सारी चीजें कह रहा हूं, हर चीज को आप सुनते रहे हो, कान में तो जा रही है, पर बहुत सारी चीजें डिलीट हो जा रही है, क्योंकि वो चीजें आपके इंपॉर्टेंस की नहीं है। जैसे कि आप मुझे देख रहे हो, ऐसे बहुत सारे डिटेल्स है यहाँ पे, ठीक है, मैंने अंगूठी पहनी है, ठीक है, और मेरा जो माइक है वो यहाँ पर है, कॉलर इस तरह से, शर्ट का, बहुत सारी चीजों को आपने शायद पहले ध्यान नहीं दिया। अभी मैं कह रहा हूँ तो आप ध्यान दे रहे हो, ठीक है। क्यों? ये चीजें आपकी आंखों के सामने नहीं थी, पर आपका माइंड ने क्या किया था? उसको डिलीट कर दिया था, राइट। तो ये डिलीशन है। दूसरा क्या होता है? दूसरा जिसको हम कहते हैं डिस्टॉर्शन, जिससे मैंने आपको समझाया कि हमारा माइंड क्या करता है, चीजें की मीनिंग बदलता है, कि इसका मतलब ये है तो उसका मतलब वो है, ओके, जिसको हम लोग आज बात कर रहे हैं। तीसरा क्या है? जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन का मतलब होता है कि जब 2-3 चीजें, उससे ज्यादा चीजें एक ही जैसा आपके साथ बार बार हो जाता है, तो फिर आपको लगता है कि इस बार भी चीजें वैसी ही होगी। यदि आप 2-3 जगह इंटरव्यू दिए हैं, आप फेल हो गए हैं, तो आपको लगेगा कि इस इंटरव्यू में भी मैं फेल हो जाऊंगा, ओके। और एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैंने शेयर किया, जिसको मैं फिर से शेयर करता हूँ, कि मान लीजिए कि आपके साथ मेरा अपॉइंटमेंट फिक्स होता है, ठीक है, 10 बजे, कि हम बुधवार को 10 बजे मिलेंगे, ठीक है। 9:30 बजे मैं आपको कॉल करता हूँ और कहता हूँ कि सॉरी, आज मैं नहीं आ सकता, कुछ काम आ गया है, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट फ्राइडे के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं 10 बजे का। फिर 9:30, 9:25 के करीब मैं आपको कॉल करता हूँ, कहता हूँ कि सॉरी, आज भी ना कुछ काम आ गया, तो मैं आज नहीं आ सकता, राइट। अब मैंने संडे का अपॉइंटमेंट फिक्स किया, संडे 9:30 और 9:25 के बीच में मेरा कॉल आ रहा है, तो आपके मन में क्या आएगा? फिर से कैंसिल होने वाला है। पर ऐसा भी हो सकता है कि मैं कहने वाला हूं कि आज थोड़ा जल्दी आ जाऊंगा मैं, पर आपके साथ ऑलरेडी 2 इवेंट ऐसा हो चुका है, तो आपका माइंड क्या कर रहा है? जनरलाइज कर रहा है। तो ये तीनों चीजें आपके साथ लगातार हो रही है, अभी भी हो रही है लगातार, ओके। और इसके बाद जो चीज है, जो बाहर की चीज है, जो बाहर का इवेंट है, वो आपके दिमाग में जाए, तो बाहर जो इवेंट है वो इवेंट 1 है, और जब वो इवेंट आपके दिमाग के अंदर जाता तो इवेंट 2 बन जाता। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप ये चीजें किसी को बताते हैं, कहते हैं, मान लीजिए आपने कुछ देखा सुना और आप उसको जब बताते हैं, तो वो इवेंट 3 बन जाता। मतलब आपने जो देखा वो तो आप कहते नहीं हो, जो आपके दिमाग में जो चीजें आपने रिप्रेजेंट किया है, आप उसी को डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज करके कहते हो। मतलब कुछ चीजें उससे डिलीट कर देते हो, कुछ में अपना मतलब डाल देते हो, और जो आपको लगता है कि हाँ चीजें ऐसी, तो ऐसी चीजें आप कहते हो, राइट। तो इस तरह से क्या होता है कि पूरा प्रोसेस होता है आपके ब्रेन का, राइट। तो आई बिलीव कि आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई, राइट। तो अब करना क्या है कि नेक्स्ट टाइम जब आप अजम्पशन बनाएं, जब आप किसी चीज को देख रहे हैं या सुन रहे हैं और उसके बाद आपके मन में धारणा बन रही है, तो आप नोटिस कीजिए कि आपका माइंड कर क्या रहा है। क्या आपका माइंड डिस्टॉर्ट कर रहा है? तो किन चीजों के बेस पे कर रहा है? ऐसा क्या है जिसको आप जनरलाइज कर रहे हो? क्या है जो आपके साथ आपको लगता है कि पहले ऐसा हो चुका है, जिसके बेस पे मैं क्या कर रहा हूं, मैं अभी इस चीज को डिस्टॉर्ट कर रहा हूं, राइट। जैसे कि हस्बैंड वाइफ में बहुत सारे ऐसे झगड़े होते हैं, या जो कलीग्स एक साथ काम करते हैं उनके बीच में बहुत सारे मुठभेड़ होते हैं। आप नोटिस करेंगे कि बहुत समय क्या होता है कि आप चीज़ों को अज्यूम कर लेते हैं। आप सामने वाले का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उस पर आपका ध्यान नहीं जाता है, आपका ध्यान आप पे जाता है। जैसे कि आप थंबनेल में देख सकते हैं कि जो आपको दिख रहा है,
आपको 6 दिख रहा है या 9 दिख रहा है, वो आपको दिख रहा है और आप उस चीज को सच मानते हो कि ये मेरा है, यही सच है। नहीं, ये सच नहीं है। सच इसलिए नहीं क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप चीजों को डिस्टॉर्ट कर रहे हो। सच कैसे पता चलेगा? सच पता चलेगा सामने वाले से बात करने के बाद। जैसे कि इस इवेंट में जब राइटर उस व्यक्ति से पूछते हैं उनसे, राइट, कि क्या आपको नहीं लगता कि आपको ऐसा करना चाहिए, तब उनको पता चलता है कि रियलिटी क्या है। तो जब आप किसी भी इंसान के विषय में धारणा बनाते हैं, अज्यूम करते हैं और बड़ी बड़ी चीजें आप अपने दिमाग में सोचते हैं, और यहां तक नहीं रुकते, आप उस चीज को फैलाने लगते हैं, दूसरे इंसान को भी कहते हैं कि ये इंसान ऐसा, इसने ऐसा, फिर और ये फैलाने लगते हैं। इससे पहले एक बार पता तो कर लो कि जो आप सोच रहे हो वो सच में सही है गलत है। क्योंकि जब कल आपको पता चलेगा कि आपने जो अज्यूम किया था वो कितना गलत था, तो आपको बहुत पछतावा होगा। क्योंकि हम क्या करते हैं कभी कि अपने अजम्पशन के कारण से लोगों की जिंदगी खराब कर देते हैं। हम कुछ ऐसा कह देते हैं या कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे कि सामने वाले की जिंदगी खराब हो जाती है। क्यों? आप सोचिए क्यों? क्योंकि जो आपका शब्द है ना वो बहुत पावरफुल है। तो पहली बात, सबसे पहले अपनी लाइफ को खराब कर रहे हैं इस तरह के अजम्पशन करके। तो आपको करना क्या, सिंपल से, जब भी कोई इवेंट आपके सामने हो रहा है, ठीक है, हम इसी इवेंट को लेते हैं जहां पे बच्चा शरारत कर रहा है और आदमी जो उसके पिताजी है कुछ नहीं कह रहे, तो आप इस इवेंट में हो। अब आप इस इवेंट को कैसे अज्यूम करोगे? आपके अंदर जो सोच आ रहा है, तो आप सबसे पहले नोटिस करो कि जो मेरी सोच है ये क्या नेगेटिव हो रही है, कि हाँ इस तरह के व्यक्ति हैं, ऐसे ऐसे, मतलब अभी तो हम लोग धर्म पे लेकर ऐसे बात करते हैं कि ये धर्म का आदमी तो ऐसा ही है, इस जात का आदमी तो ऐसा ही है, इस प्रांत का आदमी तो ऐसा ही है। कितनी सारी चीजें हैं, आप नोटिस कीजिएगा। यदि आप सच में अपने लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं तो जो चीज़ आज मैं कह रहा हूं इस पर ध्यान दीजिएगा, राइट। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिव होकर अपना परसेप्शन को क्रिएट करेंगे। जो भी आपका इससे पहले एक्सपीरियंस क्यों ना हो खराब वाला, आप बेनिफिट ऑफ डाउट दीजिए कि शायद कुछ हुआ होगा, या इस बच्चे को समझ में नहीं, या पेरेंट्स इसलिए नहीं कह रहा है कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा है, किसी सोच के साथ वो गुजर रहा है, तो आपका मन हल्का होगा। कभी कभी कुछ लोग इस कारण से झगड़ा भी कर लेते हैं। राइटर ने कुछ लोग अच्छे से कह दिया, बहुत आराम से बात किया कि आपको नहीं लगता है कि आपको उनको ये करना चाहिए। कुछ लोग तो झगड़ने लगते, बदतमीज आदमी, आपको नहीं लगता है कि आपको अपने बच्चों को संभालना चाहिए, सबका दिमाग खराब कर दिया है, और वो झगड़ने लगते। ये सारी चीज़ों को अपने एक्शन को करने से पहले एक बार अपने परसेप्शन को चेक कर लीजिए कि जो मैं डिस्टॉर्ट कर रहा हूँ, क्या मेरा डिस्टॉर्शन, जो मेरा अजम्पशन है वो सही है, और मैं क्या जनरलाइज कर रहा हूँ। इसको यदि बहुत अच्छे से समझना चाहते हो तो मैंने एक वीडियो बनाया है, NLP कम्युनिकेशन मॉडल, आप उसको देखिएगा। और ये क्या करेगा, आपका जो अजम्पशन है, ओके, उसको क्या करेगा, उसको बेहतर बनाने में आपको मदद करेगा, ठीक है। क्योंकि आजकल क्या हो चुका है, लोगों को चलती हुई तीर लेने की आदत हो गई। तीर यहाँ से जा रही है, वहाँ से जा रही है, उसको मेरे लिए है, मेरे लिए, उसने मुझे कहा, उसने मुझे कहा। अरे नहीं भाई, वो पास से जा रहा है, आपको तो बचना चाहिए। यदि कोई चीज़ आपके पास आ तो निकल जाओ भाई। पर लोग क्या कर रहे हैं ना, इतना ज़्यादा चीज़ों को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं जिससे कि उनकी जो फीलिंग है, बहुत समय वो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं, इरिटेटेड रहते हैं, परेशान रहते हैं। काम की चीज़ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो आई बिलीव कि चीज़ें आपको समझ में आई। सीखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, लाइफ को बेहतर बनाते रहिए। फिर से मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।